समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नजारों का नजारा ले लिया। एक आप हैं जिनसे उम्मीद थी मुझे और आपने भी हमसे किनारा ले लिया। क्या संकल्प आप लेना चाहते हैं? जरूरत है तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, जरूरत है तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, लेकिन आग्रह है ये पेंशन बढ़ा दीजिए। समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नज़र ने नज़ारों का नज़ारा ले लिया। एक आप ही हैं जिनसे उम्मीद है हमारी, लेकिन आपने भी किनारा ले लिया। देखिए ये लाइन जो है, ये पंक्ति हमारी नहीं है, ये लोडिया से बीजेपी के विधायक है विनय बिहारी। वो विधानसभा में सत्र के दौरान अपनी बात रख रहे थे और बात रखते हुए विनय बिहारी लगातार शेर व शायरी कर रहे थे। और विनय बिहारी का ये रूप शेर व शायरी करते हुए देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वो हैरान हो गए, तमाम विधायक वो हैरान थे और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी विनय बिहारी के इस रूप को देख करके, शेर व शायरी सुन करके मुस्कुरा भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे। देखिए विनय बिहारी का कहना था कि बिहार सरकार की तरफ से जिस तरीके से बिहार में 400 रुपये पेंशन दिया जा रहा है उसकी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। विनय बिहारी ने कहा कि इसको अब जो है 1200 रुपये कर दिए जाए, ये 400 रुपये बहुत कम होता है। और देखिए विनय बिहारी कह रहे हैं कि बिहार में जो विधवा वृद्ध या 50% जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो है सो मुफ्त में राशन दिए जाए, इस बात की जो है सो पुरजोर कोशिश कर रहे थे विनय बिहारी। और वो सरकार से मांग कर रहे थे, मंत्री से वो डिमांड कर रहे थे कि इसको जो है जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग हैं जिनके लिए थोड़ी मुश्किलें होती हैं, अगर इस क्षेत्र में काम किया जाए तो थोड़ी परेशानी कम होगी। और सरकार के तरफ से जो है सो वो उम्मीद कर रहे थे विनय बिहारी की वो जवाब आए। लेकिन मंत्री ने कहा कि देखिए अभी इस पर जो है सो क्योंकि सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। हालांकि मंत्री ने कहा कि देखिए जो जिनके उम्र 80 वर्ष, जो ऐसे वृद्ध हैं जिनका उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है, तो सरकार उनको 500 रुपये देती है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उस पर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सकता है। इसी के जवाब में देखिए विनय बिहारी शेर व शायरी करने लगे और विनय बिहारी कि इस जवाब को सुन करके, शेर व शायरी को सुन करके वहाँ बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान थे, वो भी मुस्कुराने लगे और तमाम जो विधायक थे वो भी मुस्कुराने लगे और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव वो भी मुस्कुरा भी रहे थे, हैरान भी थे। और देखिए विनय बिहारी लोडिया से लगातार जो है वो बीजेपी से विधायक भी हैं और वो 3 बार जो है जीत करके भी आए हैं। और विनय बिहारी भोजपुरी फिल्म के लिए जो है वह काम करते रहे हैं, वो लिखते भी रहते हैं भोजपुरी फिल्मों के लिए और कई सारे गाने जो है उनके लिखे गए हैं। और विनय बिहारी विशेषकर जो है उनके गाने में लिखे हुए गाने वो काफ़ी हिट भी हुए हैं। और विनय बिहारी लिखने पढ़ने के शौकीन भी हैं और जब भी मौका मिलता है विनय बिहारी जो है वो अपनी बात इसी अंदाज में करते हैं। लेकिन आज बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान, क्योंकि देखिए ये सत्र जो है बिहार विधानसभा का वो 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा था और ये सत्र का जो है आखिरी दिन रहा और इस आखिरी दिन में विनय बिहारी ने बाजी मार ली अपने शेर व शायरी से, अपने अंदाज से। तमाम विधायक मुस्कुरा रहे थे इस शेर व शायरी को सुन करके और सब सुन भी रहे थे ताक लगा कर। हालांकि ये अनुमति नहीं थी कि उस समय कई इस पर बहस हो, क्योंकि नंदकिशोर यादव कह रहे थे कि आप सवाल करिए और जो भी स्पष्टीकरण होगा मंत्री देंगे, लेकिन आप बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन विनय बिहारी ने थोड़ा सा समय मांग करके और वो शेर व शायरी करने लगे और इस अंदाज की अब जो है चर्चा हो रही है तमाम राजनीतिक गलियारे में, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है कि देखिए विनय बिहारी ने किस अंदाज में अपनी बात कही। शेर व शायरी कहते हुए विनय बिहारी ने तमाम जो है जो गरीब हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए जो है वो किस तरह से अपनी बात रख रहे थे और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी अपनी बात विनय बिहारी ने शेर व शायरी में कह दिया। उनकी जो हालात हैं, उनके जो दर्द हैं, उसको किस तरह से विनय बिहारी ने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, उसको आप एक बार जरूर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के वर्तमान में पेंशनधारियों को 400 रुपये मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कम से कम 1200 रुपया करने एवं बिहार सरकार द्वारा विधवा वृद्ध तथा 50% से ज्यादा दिव्यांगजनों को मिलने वाला राशन मुफ्त दिलावे। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में विभिन्न तरह के जो पेंशनधारी हैं उनको प्रत्येक माह 400 रुपया और 80 साल से ज़्यादा आयु के जितने भी लाभार्थी हैं उनको 500 रुपया दिया जाता है।
जो माननीय सदस्य का है दर वृद्धि का, वो विभाग के पास अभी वर्तमान में फिलहाल कोई दर वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य हम आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव संकल्प माननीय वापस मंत्री लें। जी के स्थिति स्पष्ट की हेलो, उन्होंने अध्यक्ष क्या लोग महोदय। में क्या संकल्प आप बनाना अध्यक्ष चाहते हैं? महोदय 2 लाइन बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नजारों का नजारा ले लिया। एक आप हैं जिनसे उम्मीद थी मुझे और आपने भी हमसे किनारा ले लिया। क्या संकल्प आप लेना चाहते हैं? जरूरत है तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, जरूरत है तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, लेकिन आग्रह है ये पेंशन बढ़ा दीजिए। माननीय मंत्री जी के जवाब स्थिति स्पष्ट की उन्होंने क्या प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? वापस लूंगा, लेकिन ये दोनों की प्रस्ताव समझ वापस संकल्प लेने वापस योग्य हुआ। है नहीं। सीधा अम्बिलास कामत बैठिए, आप बैठिए ना, तो करेंगे ना, क्या घबरा रहे हैं? देर चल गए, उठ के आप राम। तो देखा आपने किस तरह से विनय बिहारी जो है वो तमाम जो है बात रख रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे। और विनय बिहारी इसी के लिए जाने जाते हैं, इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक मौका था जिस पर विनय बिहारी ने जो है सो कोशिश की सरकार को अपनी शायरी के ज़रिए, अपने जो है चंद पंक्तियों के माध्यम से उन तमाम लोगों के दुख दर्द को बताने की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।